ये कहानी सिर्फ तारीखों की नहीं है, ये कहानी है दर्द की, बलिदान की और उस आज़ादी की जो हमें थाली में परोस कर नहीं मिली। कभी ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था, दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक, लेकिन लालच की नजर इस धरती पर पड़ी और भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया। ये है भारत की आज़ादी की कहानी। सन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, कहने को व्यापार करने, लेकिन इरादा शासन करने का था। पहले व्यापार, फिर सेना और फिर सत्ता। भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाया गया, फूट डालो और राज करो अंग्रेजों की सबसे बड़ी चाल बनी। किसानों से भारी कर वसूले गए, कारीगर बेरोजगार हुए और भारत धीरे धीरे लुटता चला गया। हमें तब पता चला जब बहुत देर हो चुकी थी। 1857 एक छोटी सी गोली और पूरे देश में आग फैल गई। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई। ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये गुलामी के खिलाफ पहली हुंकार थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर बोली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हजारों भारतीयों ने जान दी, लेकिन विद्रोह दबा दिया गया। अंग्रेज जीत गए, पर डर उनके दिल में बैठ गया। 1855 के बाद भारत चुप था, लेकिन टूटा नहीं था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। शिक्षित भारतीय सामने आए, अखबारों और सभाओं से आजादी की बात फैलने लगी। लड़ाई का तरीका बदल रहा था, अब तलवार के साथ विचार भी हथियार बन रहे थे। गांधी युग, अहिंसा की ताकत। 1915 दक्षिण अफ्रीका से एक दुबला पतला आदमी भारत लौटा, नाम था महात्मा गांधी। उन्होंने सिखाया अहिंसा, सत्य और साहस। चंपारण में किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोगों ने अंग्रेजी कपड़े जलाए, चरखा चला, स्वदेशी बढ़ा। 1930 में गांधी जी नमक बनाने समुद्र तक चल पड़े। नमक जो हर गरीब की जरूरत था, वही अंग्रेजों के कानून को तोड़ने का हथियार बना। अहिंसा ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। क्रांतिकारियों का खून, जहाँ कुछ लोग अहिंसा से लड़ रहे थे, वहीं कुछ नौजवानों का खून उबल रहा था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन्होंने बम फेंका, लेकिन किसी को मारा नहीं। अदालत में भगत सिंह बोले, इनकलाब जिंदाबाद। 23 मार्च 1931 तीनों को फांसी दे दी गई, लेकिन उनका डर अंग्रेज कभी मिटा नहीं पाए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, दुश्मन की गोली का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस को विश्वास था, आजादी बिना हथियार के नहीं मिलेगी। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनकी सेना ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। हालांकि जीत नहीं मिली, लेकिन डर जरूर पैदा हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब सब्र खत्म हो चुका था। गांधी जी ने कहा, करो या मरो। पूरा देश उठ खड़ा हुआ। नेता जेलों में बंद कर दिए गए, लेकिन जनता नहीं रुकी। रेल लाइनें टूटी, सरकारी दफ्तर जले। ये आंदोलन नहीं, जनता का विस्फोट था। अंग्रेज समझ गए, अब भारत को रोका नहीं जा सकता। 15 अगस्त 1947 आजादी आखिरकार। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। लाल किले पर तिरंगा लहराया। पंडित नेहरू बोले, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। लेकिन ये खुशी अधूरी थी। देश बंट गया, भारत और पाकिस्तान बने। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए। आजादी मिली, लेकिन आंसुओं के साथ। आजादी की कीमत आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं, क्योंकि किसी ने फांसी के फंदे को चूमा था। ये आजादी तोहफा नहीं है, ये बलिदान है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम इस आजादी की कद्र कर रहे हैं? क्योंकि आजादी को पाना मुश्किल था और उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये आजादी यूं ही नहीं मिली, ये लाखों बलिदानों, आंसुओं और अनगिनत कुर्बानियों की कहानी है, जिन वीरों ने अपना आज कुर्बान किया ताकि हम अपना कल आजाद होकर जी सकें।